मेजॉरिटी ऑफ रेलवे स्टॉक्स आपको एक साथ काम करते देखने को मिलते हैं। एक साथ काम करने का सेंस मतलब ये है कि आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन इंटरनेशनल या और भी जो आपके रेलवे कंपनीज हैं, उन सबके चार्ट्स में आपको एक साथ रिकवरीज या पर एक साथ डाउनफॉल, एक साथ तेजी या पर एक साथ बड़ा ब्रेकडाउन, इसी तरह से ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलती है इन सभी कंपनीज के चार्ट्स के ऊपर। ऑल्दो मेरे चार्ट पर इन सभी के रिलेशन और साथ में डिफरेंशिएशन और साथ में कंपैरिजन सब अवेलेबल हैं। तो अगर आप पहली बार आए हो प्लीज जाकर के उनको जरूर देखना अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है रेलवे सेक्टर को लेकर के एज अ सेक्टर होल। इस वीडियो में स्पेसिफिकली आरवीएनएल के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली आरवीएनएल ने बढ़िया रिटर्न्स बना करके दिए हैं रिसेंटली शॉर्ट टर्म के अंदर, बट इन अ लॉन्ग टर्म स्टॉक अभी भी काफी नीचे है। 21 ऑफ मई कंपनी अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। डिविडेंड भी कंपनी वहां पर अनाउंस कर सकती है, फाइनेंशियल ईयर 26 का आखिरी डिविडेंड, और साथ में एजीएम की डेट्स भी कंपनी वहां पर अनाउंस करेगी। तो ये तारीख इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आरवीएनएल में इस समय बेस्ट चीज ये है कि वॉल्यूम्स इस समय काफी कम है, वॉल्यूम्स काफी कम हो चुके हैं, बट इसमें अच्छी चीज ये है कि आपके पास डिलीवरीज कहीं ना कहीं वीकली और मंथली बेसिस पर बढ़ रही है रेगुलरली। ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव होता है किसी भी स्टॉक के जब कंसोलिडेशन आता है या फिर एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट देने के बाद पर्टिकुलर रिजेक्शन पर आपको करेक्शन देखने को मिलती है, जैसे अभी रिसेंटली आरवीएनएल में हो रहा है। अब टेक्निकली स्टॉक इस समय न्यूट्रल है, 59.6 पर आपका एमएफआई है, 58.1 पर आपका आरएसआई है। आरवीएनएल का लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था मार्च के महीने में, मार्च के लास्ट वीक में, जहां पर हम लोगों ने 250 एंड 270 ये दो लेवल्स मार्क किए थे। उसके बाद में 250 की रेंज से स्टॉक ब्रेकआउट बना करके देता है और 270 को भी क्रॉस कर देता है और लगभग 310 के आसपास रिसेंट रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये आपका लास्ट वीडियो था आरवीएनएल का जब स्टॉक 250 के पास काम कर रहा था। हमने ये कैंडल ड्रॉ करी थी और उसके बाद से लगातार आपको तेजी देखने को मिली हुई है। अब मार्च के लास्ट वीक के बाद में ये हमारा पहला वीडियो है आरवीएनएल पर। अब उसके बाद में आपको स्टॉक पर ये तेजी देखने को मिली, नॉन स्टॉप स्टॉक यहां पर रन देकर के गया है। 270 पर थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर किया था अप्रैल के फर्स्ट वीक में, लेकिन देन वापस से बढ़िया रिटर्न बना करके दिए। अब यहां पर आप देख रहे हो कि स्टॉक क्या कर रहा है, इधर स्ट्रगल कर रहा है आकर के 310 की रेंज, 310 से 308 के आसपास की रेंज पर स्ट्रगल यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। भाई ये ट्रेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। रिसेंटली आप लोगों ने यही क्लस्टर्ड पैटर्न जो है आइनॉक्स विंड में देखा था 99 से लेकर के 104 के बीच में। रिसेंटली सुज़लोन में भी आपको ये क्लस्टर्ड पैटर्न देखने को मिला, रिसेंटली जेपी पावर में भी, रिसेंटली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में भी। रिसेंटली मतलब इस हफ्ते में इन स्टॉक्स ने उस ब्रेकआउट, इस क्लस्टर्ड पैटर्न का ब्रेकआउट बना करके दिया है। रिसेंट का मतलब ये है। अब आरवीएनएल लिमिटेड भी इस समय क्लस्टर्ड पैटर्न क्रिएट कर रहा है और अभी तक ब्रेकआउट नहीं दे पाया है 308-310 की रेंज पर, क्योंकि ये रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट चार्ट आपको बताते हैं कि आपकी आगे की पॉसिबिलिटी क्या आ रही है। एक समय था फरवरी में, एक समय था आपका दिसंबर में, दो बार 2025 में भी, एक समय था आपका अप्रैल 2025 में भी, एक समय था आपका सितंबर 2025 में भी, जब ये ट्रेंड 308 और 310 का एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिस हुआ करते थे। और जब भी स्टॉक यहां पर गिरता था हर बार आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता था लगभग 360 से लेकर के 350 के बीच में। जब भी स्टॉक इस रेंज के पास ड्रॉप करता था पिछले 8 महीनों की, बल्कि पिछले एक साल की, क्योंकि अप्रैल 25 से हम ले रहे हैं, पिछले एक साल में स्टॉक ने इस रेंज से बार बार ब्रेकआउट दिए। बट क्योंकि आपको मालूम है कि आप जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो जो पुराने बेसिस आपके होते हैं वो आपके पहले तो भाई रिजेक्शन का काम करते हैं, वहां पे पहले तो स्ट्रगल बनता है, आसानी से ब्रेकआउट नहीं मिल पाता। तो यही चीज अभी आरवीएनएल लिमिटेड के अंदर हो रही है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि 310 पर एक बार, दो बार, तीन बार, 4, 5, 6 बार स्टॉक ने अभी रिजेक्शन दिया है सिर्फ और सिर्फ पिछले 15 दिनों के अंदर अंदर। ये काम 310 पर स्टॉक ने अभी तक करके दिया है आप लोगों को, और 308 305 की रेंज के आसपास आते ही आपको बार बार छोटी छोटी रिकवरी शो कर देता है और एक रेंज के अंदर स्टॉक यहां पर काम कर रहा है। यानी कि 310
के आसपास आते ही आपके पास ऊपर की टेल लंबी उठ रही है जो कि सेलर को लेकर के आ रही है। यानी मेरे पास ना सस्टेनेबल कैंडल नहीं बन रही, और जब मेरे पास सस्टेनेबल कैंडल नहीं बन रही और मैं डेली टाइम फ्रेम पर आता हूं, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर कि ये जो रिजेक्शन बना हुआ है ना, इसके ऊपर का ब्रेकआउट देते ही मुझको एक कंसोलिडेटेड कैंडल एंड देन फिर नीचे की टेल लंबी बाहर को इंडिकेट करते हुए, ताकि ये रिजेक्शन एक बेस में कन्वर्ट हो सके। अगर ये चीज हो जाती है आरवीएनएल में, तब आपका पॉसिबल है कि ये साइडवेज पैटर्न जो कि आपका रिजेक्शन फेस कर रहा है 310 के पास में, ये आपको ब्रेकआउट दे, जहां पर पहला रिजेक्शन हमारे पास बनता है लगभग 330 के पास में इन अ शॉर्ट टर्म। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो हमको क्या चाहिए होता है, याद करो, किसी भी हॉरिजॉन्टल पैटर्न पर जब स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है, उसके ब्रेकआउट में बड़ा लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट के लिए हमको चाहिए होता है मार्केट में प्यारा सा बुल रन, यहाँ पर सेक्टर के अंदर बुल रन। हमारे पास अगर ये चीज आती है तो चार्ट्स अपने फ्लो को और लंबे ब्रेकआउट के लिए लेकर के जाते हैं। यानी अभी जितना स्ट्रगल यहाँ पर बन रहा है 310 से 305 के बीच में, ये एक पॉजिटिव स्ट्रगल है, ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है और जरूरी भी है। 200 ईएमए के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर है, 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर है, टेक्निकली ये एक पॉजिटिव साइन है। 200 ईएमए के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल इस रीजन से ही बना हुआ है कि 200 ईएमए के ऊपर जाने में टाइम लगने वाला है। तो हमको 200 ईएमए के ऊपर 7 ईएमए और 21 ईएमए जब आते हैं, तभी एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है, जिसके लिए ये कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है जो अभी चल रहा है आरवीएनएल में। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्योंकि कंपनी 21 मई को अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, तो क्यों ना हम यहां पर समझ ले एक बार कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर्स कैसे प्रोवाइड करे हैं। मैंने आप लोगों के साथ पहले वीडियोस के अंदर भी ये चीज डिस्कस करी थी कि आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, ये कंपनीज हैं, अपने कुछ रिजल्ट्स इतने बढ़िया प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं पिछले एक सवा साल के अंदर, जिसकी वजह से आपको इन कंपनीज पर बड़े ब्रेकआउट्स नहीं देखने को मिल रहे, स्पेशली आरवीएनएल और आईआरएफसी के अंदर। अगर आप आरवीएनएल के रिजल्ट्स देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ मात्र पिछले 2 क्वार्टर ही अच्छे दिए हैं, जिसमें से सितंबर क्वार्टर बहुत बढ़िया था 5.52% के रेवेन्यू ग्रोथ के साथ में, और दिसंबर भी पॉजिटिव ग्रोथ पर आया था, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं खाली नजर आया इन कंपैरिजन विद सितंबर। ऑल्दो अगर इसके पहले के रिजल्ट्स आप देखोगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी वीक गया है। सितंबर और जून 2024 से लेकर के कंपनी के जून 2025, यानी कि ये वाला एक साल जब कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से ड्रॉप करती देखने को मिली, और इस साल के अंदर अंदर कंपनी ने बड़े रिटर्न्स नहीं बना करके दिए हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज काफी ज्यादा वीक रहा, यानी एनुअल बेसिस पर कंपनी रेवेन्यूज पर वो जंप नहीं लेकर के आ पा रही है, और इसी का इंपैक्ट आपको कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पर भी दिखता है, जहां पर कंपनी लगातार माइनस ग्रोथ लेकर के आ रही है। यानी कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट चार्ट पैटर्न, अपार्ट फ्रॉम जस्ट बुल रन इन मार्केट, अपार्ट फ्रॉम जस्ट बेयरिश रन इन मार्केट, इसके अलावा कंपनी का वो ग्रोथ परसेंटेज भी आपको चाहिए होगा जो कंपनी पिछले एक साल के अंदर नहीं दे पाई है, जून 24 से लेकर के जून 25 के बीच में। पिछले 2 क्वार्टर कुछ रिकवरी बनी है, लेकिन अब कंपनी को यहां सस्टेन करने की जरूरत है मार्च क्वार्टर के अंदर। अब मार्च क्वार्टर में क्या रिजल्ट्स कंपनी दे सकती है, अगर आप लोग को इसका प्री एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में Q4 जरूर मेंशन करना, और पसंद आया वीडियो तो यस जरूर लिखना, सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस लेंगे, तब तक के लिए मिलता अगले वीडियो में।